नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती को कैसे पार कर लेते हैं, जबकि कुछ छोटी सी बाधा में ही अटक जाते हैं? राज क्या है? आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ माइंडसेट की, एक ऐसी किताब जो आपकी सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। यह किताब हमें हमारे दिमाग की असीम शक्तियों के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी मानसिकता, यानी हमारा सोचने का तरीका, हमारे जीवन को किस तरह से आकार देता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उसे हासिल करने में मदद कर सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, मानसिकता का जादू। हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बाहरी परिस्थितियों, भाग्य या दूसरों के कार्यों का परिणाम मानते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हम अपने जीवन के नाटक में केवल एक दर्शक हैं, न कि मुख्य किरदार। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी कहानी के लेखक भी हैं और हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन क्या यह वाकई सच है? क्या हमारी नियति सिर्फ बाहरी कारकों पर निर्भर है, या क्या हमारी मानसिकता में इतनी शक्ति है कि वह हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है? वास्तव में हमारी मानसिकता एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली शक्ति की तरह काम करती है, जो हमारे हर निर्णय, हर कार्य और हर अनुभव को आकार देती है। यह वह अदृश्य लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं। यह एक अदृश्य फिल्टर है जो यह तय करता है कि हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं, अवसरों को कैसे पकड़ते हैं और यहां तक कि हम खुद को भी कैसे महसूस करते हैं। हमारी मानसिकता वह नींव है जिस पर हमारी सफलता, खुशी और संतुष्टि टिकी होती है। यह हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो हमारी हर गतिविधि, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन को या तो सीमित कर सकती है या उसे असीम संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। इस अध्याय में हम इसी शक्तिशाली और रहस्यमयी अवधारणा, मानसिकता के जादू के बारे में गहराई से जानेंगे। हम इस अवधारणा के मूलभूत तत्वों को उजागर करेंगे, देखेंगे कि यह कैसे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है और जानेंगे कि हम इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मानसिकता संक्षेप में विश्वासों, दृष्टिकोणों और विचारों का एक जीवन संग्रह है जो हमारे जीवन के बारे में हमारी सोच को आकार देता है। यह वह नजरिया है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं। यह हमारी आंतरिक दुनिया का एक विस्तृत नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या करने में सक्षम हैं और हम अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यह हमारे अनुभवों की व्याख्या करने और उन्हें अर्थ देने का एक तरीका है, और यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह न केवल हमारे जीवन में हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है, बल्कि यह उन अनुभवों को भी प्रभावित कर सकता है जो हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मानसिकता को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वे यह सोचते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और उनकी क्षमताओं में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वे चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनकी सीमाओं का प्रमाण हैं। यदि उन्हें कोई असफलता मिलती है तो वे हार मान लेते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं, मानो उनकी सफलता उनसे कहीं दूर है। वे अक्सर मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सोच एक बंद दरवाजे की तरह होती है, एक ऐसी सीमा में बंधी होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वे अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं देखते हैं। उन्हें चुनौतियों का सामना करना बहुत मुश्किल लगता है और वे आसानी से हार मान लेते हैं, मानो हर चुनौती एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना असंभव है। वे यह सोचते हैं कि उन्हें सफल होने के लिए किसी खास प्रतिभा के साथ पैदा होना होगा, और अगर वे प्रतिभाशाली नहीं हैं तो वे कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। उनकी सोच सीमित और स्थिर होती है और यह उनकी क्षमता को कम कर देती है, मानो वे एक पिंजरे में कैद हों। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती हैं।
वे यह मानते हैं कि कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने की प्रबल इच्छा से वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि वे उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। यदि उन्हें कोई असफलता मिलती है तो वे उससे सीखते हैं और अगले प्रयास के लिए और अधिक मेहनत करते हैं। वे दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं और खुद को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास करते हैं, मानो वे अपनी सफलता की यात्रा पर एक साहसी हों। वे हमेशा मैं इसे सीख सकता हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा या मैं और बेहतर हो सकता हूं जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सोच एक खुले दरवाजे की तरह होती है जो उन्हें नए अवसरों और विकास की ओर ले जाती है। वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, मानो वे खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा उत्सुक हों। वे चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें विकास के नए अवसर के रूप में देखते हैं, मानो वे हर चुनौती को एक सीखने का मौका मानते हों। वे यह जानते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और लगन से ही प्राप्त की जा सकती है और वे कभी भी हार नहीं मानते हैं, मानो वे सफलता के प्रति अटल हों। उनकी सोच गतिशील और प्रगतिशील होती है, जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सफलता के लिए हमें विकासशील मानसिकता को अपनाना ही होगा। जब हम विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को चुनौती देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। यह सच है कि कुछ लोगों को कुछ क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिभा मिलती है, लेकिन यह केवल एक शुरुआती बिंदु है। कड़ी मेहनत, समर्पण और एक विकासशील मानसिकता के साथ हम अपनी किसी भी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। हम कुछ भी सीख और हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह समझना भी आवश्यक है कि हमारी मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने पत्थर पर उकेरा हो। हम अपने विचारों और विश्वासों को बदल सकते हैं और एक विकासशील मानसिकता विकसित कर सकते हैं। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें अपने विचारों और विश्वासों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें उन नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी चाहिए जो हमें सीमित करते हैं और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं। हमें नए अनुभवों के लिए खुले रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विकासशील मानसिकता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें हर दिन अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी मानसिकता एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम एक विकासशील मानसिकता अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता, खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। यह एक ऐसा जादू है जो हमें एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसा बदलाव है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं? क्या आप अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके कुछ विचार और व्यवहार बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार दोहराए जाते हैं? क्या आपने कभी खुद को एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करते हुए पाया है, भले ही आप जानते हो कि यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि ये प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं और क्या इन्हें बदला जा सकता है? क्या आप अपने विचारों के गुलाम हैं या क्या आपके पास अपनी सोच को नियंत्रित करने की शक्ति है? यह सब हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति के कारण होता है। हमारा अवचेतन मन एक विशाल डेटाबेस की तरह है जिसमें हमारी सभी यादें, भावनाएं, आदतें और विश्वास संग्रहित हैं। ये एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करती है, अक्सर हमारी जानकारी के बिना। हमारा अवचेतन मन एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जो हमेशा पृष्ठभूमि में काम करता रहता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है, अक्सर हमारी सचेत जागरूकता के बिना। यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे जीवन के अनुभवों से सीखी गई है और हमारे व्यवहार को आकार देती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू को समझने और बदलने की कुंजी देती है। हमारा अवचेतन मन हमारे बचपन से ही आसपास के माहौल और अनुभवों से प्रभावित होता है। माता-पिता, शिक्षकों, दोस्तों और समाज के शब्दों और कार्यों के माध्यम से हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे आकार लेता है और कुछ विश्वासों को सत्य मान लेता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे जीवन के शुरुआती वर्षों से ही प्रभावित करती है
और हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को आकार देती है। और यही प्रक्रिया हमारे भविष्य को भी आकार दे सकती है। यह हमारी जीवन की कहानी का पहला अध्याय है और यह हमारे बाकी जीवन की पटकथा तैयार कर सकता है। यदि हमें बार बार यह बताया जाए कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं या हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। यह एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है और हम वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने लगते हैं। इस प्रकार हमारे अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक सोच हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है और हमें एक सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। यह हमारे सपनों को साकार करने में बाधा बन सकती है और हमें एक असंतोषजनक जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए धैर्य, प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें अपने दिमाग को इस तरह से रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता है कि हमारे विश्वास और व्यवहार हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाएं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने जीवन का नियंत्रण लेने में मदद करती है। यह हमारे सपनों को साकार करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के कई तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपनी सोच को बदलने में मदद कर सकती है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यह आपके नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने में मदद करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी सोच को बदलने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करती है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने डर को दूर करने और अपनी कमजोरियों को पार करने में मदद कर सकता है। जैसे खुद को मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं या मैं प्रतिभाशाली हूं जैसे वाक्य कहना। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजता है और आपको प्रेरित करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दृश्यीकरण, यानी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना और महसूस करना। दृश्यीकरण एक और शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप उन्हें हासिल कर चुके हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक मानसिक पूर्वाभ्यास की तरह है जो आपको सफलता के लिए तैयार करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में देखें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और उस सफलता का अनुभव करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तीसरा तरीका है सकारात्मक आदतें अपनाना, यानी धीरे धीरे नई आदतों को अपनाना। नई आदतें अपनाने से आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। जब आप नियमित रूप से कुछ सकारात्मक करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में एक स्वचालित आदत बन जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। जैसे हर दिन सुबह उठकर व्यायाम करना, स्वस्थ खाना या कुछ नया सीखना आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। धीरे धीरे और छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और समय के साथ उन्हें अपनी आदतों का हिस्सा बनाएं। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद कर सकती है। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको अपने विचारों, विश्वासों और आदतों के बारे में जागरूक होना चाहिए। आपको नकारात्मक विचारों और विश्वासों को चुनौती देनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक विचारों और विश्वासों से बदलना चाहिए। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। आपको धैर्य रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपको नकारात्मक सोच को बदलने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करती है। क्या आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, आत्म सीमाओं को तोड़ना।
क्या आपने कभी खुद को किसी चीज को करने से डरते हुए महसूस किया है, भले ही आप जानते हो कि आप इसे करने में सक्षम हैं? क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है, मैं यह नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं, जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? ये आत्म सीमाएं हैं, अदृश्य बाधाएं जो हम खुद अपने ऊपर थोपते हैं और जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। आत्म सीमाएं वे हैं जो हम खुद पर लगाते हैं, वे सीमाएं जो हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये सीमाएं अक्सर हमारे डर, हमारी असुरक्षाओं, हमारी नकारात्मक सोच और हमारे पिछले अनुभवों से बनती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है, या कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। ये आत्म सीमाएं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवरोध बन सकती हैं। वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से, अपने सपनों को साकार करने से और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने से रोक सकती हैं। जब हम अपनी आत्म सीमाओं को मानते हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। हम नए अनुभवों से डरते हैं, जोखिम लेने से बचते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से डरते हैं। हम असफलताओं से डरते हैं और असफलता को अपनी कमियों का प्रमाण मानते हैं। हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जहां हमारी नकारात्मक सोच हमारी नकारात्मक अनुभवों की ओर ले जाती है और हमारे नकारात्मक अनुभव हमारी नकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें एक सीमित और अप्रिय जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकती है, जहां हम अपनी क्षमताओं पर कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं। यह एक दुष्चक्र है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हमें अपनी सपनों को साकार करने से रोकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी आत्म सीमाओं को तोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा, अपनी असुरक्षाओं को दूर करना होगा और अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं और हम कुछ भी सीख और हासिल कर सकते हैं। हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हम अपनी आत्म सीमाओं को खुद बनाते हैं और हम ही उन्हें तोड़ सकते हैं। यह हमारे जीवन का नियंत्रण लेने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का पहला कदम है। यह हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अपने सपनों को साकार करने का मौका देता है। अपनी आत्म सीमाओं को तोड़ने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, जैसे हमेशा अपने डर का सामना करें। डर हमारी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें नए अनुभव लेने से रोकता है। अपने डर का सामना करने के लिए हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए। हमें नए अनुभव लेने चाहिए, जोखिम लेने चाहिए और असफल होने से डरना नहीं चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी आत्म सीमाओं को तोड़ने लगते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम जितना सोचते थे, उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें हमारी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। यह हमें अपने डर पर विजय पाने और अधिक साहसी बनने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि डर सिर्फ एक भावना है और हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी असुरक्षाओं को दूर करें, क्योंकि हमारी असुरक्षाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। अपनी असुरक्षाओं को दूर करने के लिए हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए और अपने आप को प्यार करना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपनी असुरक्षाओं को दूर कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी में कुछ कमियां होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती दें, क्योंकि हमारी नकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देने के लिए हमें अपने विचारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें उन नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी चाहिए जो हमें सीमित करते हैं, और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपनी सोच को बदलने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करती है। यह हमें अपने नकारात्मक विचारों को बदलने और अधिक आशावादी बनने में मदद करती है। अपनी आत्म सीमाओं को तोड़ने के लिए हमें एक विकासशील मानसिकता अपनानी चाहिए।
हमें यह मानना चाहिए कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती देने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद कर सकती है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकती है। क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, सफलता की मानसिकता। सफलता एक ऐसा शब्द जो हम सभी को आकर्षित करता है, एक ऐसी अवस्था जो हम सभी पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि सफलता की वास्तविक परिभाषा क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या यह सिर्फ भाग्य, अवसरों या प्रतिभा का खेल है, या क्या सफलता का रहस्य हमारे भीतर ही छिपा हुआ है? वास्तव में सफलता की नींव हमारी मानसिकता में निहित है। हमारी सोच का तरीका, हमारे दृष्टिकोण और हमारे विश्वास ही यह तय करते हैं कि हम जीवन में कितने सफल होंगे। सफलता न तो कोई रहस्य है और न ही कोई जादू की छड़ी, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कड़ी मेहनत, समर्पण और एक सकारात्मक मानसिकता से प्राप्त की जा सकती है। एक सफलता की मानसिकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करती है। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। सफल लोग हमेशा सकारात्मक और समाधान केंद्रित होते हैं। वे अपनी चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू खोजने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच का तरीका उन्हें उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करता है जो उनके रास्ते में आती हैं। वे असफलताओं को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। वे हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। ये एक ऐसी सोच है जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने और उससे उबरने में मदद करती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। सफलता की मानसिकता विकसित करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। यह एक मानचित्र की तरह है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। हमें अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाना चाहिए ताकि हम उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकें और उन्हें प्राप्त करने में आसानी हो। यह हमें अपनी सफलता की यात्रा को संगठित करने में मदद करता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए क्योंकि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें डर को हमारी सफलता के बीच नहीं आने देना चाहिए। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि डर अक्सर हमारी सोच का उत्पाद होता है। हमें अपने डर को चुनौती देनी चाहिए और उन्हें पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि डर सिर्फ एक भावना है और हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम और भी अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे बन जाते हैं। यह हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने डर को अपनी ताकत में बदलने में मदद करता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब हम कोई भी लक्ष्य हासिल करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हमें उसका जश्न मनाना चाहिए। इससे हमें प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। हमें अपनी प्रगति की सराहना करनी चाहिए और खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने आप को प्रेरित और उत्साहित रखने में मदद करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता एक यात्रा है और हमें हर छोटे कदम का जश्न मनाना चाहिए। यह हमें अपनी उपलब्धियों का सम्मान करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहने में मदद करता है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए
और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह हमें अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें निराशावादी होने से बचना चाहिए और हमेशा सकारात्मक समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और अपनी समस्याओं का सकारात्मक समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें उस गलती से सीखना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपनी असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता एक सतत प्रक्रिया है और हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम सफल मानसिकता विकसित करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने और उनसे उबरने में मदद कर सकता है। क्या आप आज से ही इसे अपनाएंगे? अध्याय 5, आभार और मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या आपने कभी उन छोटी छोटी खुशियों की कद्र की है जो अक्सर हमारे जीवन में बिना ध्यान दिए ही गुजर जाती हैं? आभार एक ऐसी भावना जो हमें खुशी, संतुष्टि और सकारात्मकता से भर देती है। यह वह दृष्टिकोण है जो हमें हमारे जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी सराहना करने में मदद करता है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान की ओर चला जाता है। हम उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे जीवन में हैं, बजाय उन चीजों के जो हमारे पास नहीं हैं। ये एक शक्तिशाली परिवर्तन है जो हमारी मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपने जीवन को अधिक संतोषजनक और खुशहाल बनाने में मदद करता है। यह हमें जीवन की वास्तविक सुंदरता को देखने में मदद करता है। आभार एक ऐसी भावना है जो हमें खुश, संतुष्ट और सकारात्मक महसूस कराती है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक महत्व देते हैं और उन चीजों के लिए सराहना व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं, भले ही हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को संजोने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। आभार हमारी मानसिकता को कई तरह से बदल सकता है। यह हमें अधिक सकारात्मक और आशावादी बनाता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह हमें चुनौतियों का सामना करने और मुश्किल समय से उबरने में भी मदद करता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो आभार हमें अपनी परेशानियों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास जो कुछ है वह कितना अनमोल है। आभार हमें अधिक दयालु और दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील बनाता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह हमें अपने आप से बाहर निकलने और दूसरों की जरूरतों को समझने में मदद करता है। यह हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है। आभार हमें अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। जब हम आभारी होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम सोचते थे। यह हमें उन समस्याओं से निपटने में मदद करता है जो हमें मुश्किल लग सकती हैं और हमें समाधान खोजने में मदद करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखने में मदद करती है। यह हमें अपनी समस्याओं को कम करने और अपनी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यह हमें शांति और संतोष का अनुभव करने में मदद करती है। आभार को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाने के कई तरीके हैं। आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप एक आभार डायरी भी रख सकते हैं
और हर दिन कुछ चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप दूसरों को धन्यवाद कह सकते हैं और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। जब आप किसी भी चीज के लिए आभारी होते हैं तो उसे खुलकर व्यक्त करें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप न केवल अपने आप को लाभान्वित करते हैं बल्कि दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने और अपने जीवन को और भी अधिक सार्थक बनाने में मदद करती है। आभार एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें एक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह हमें हर दिन सकारात्मक और आशावादी बने रहने में मदद करता है। यह हमारे जीवन में खुशी, संतुष्टि और शांति लाता है। आभार से न केवल हमारा मन शांत होता है बल्कि यह हमारे आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाती है। यह हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपने आसपास की सुंदरता को देखने में मदद करता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें अपने आप से और दूसरों से जुड़ने में मदद करती है। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिकता को बदल देगा। क्या आप आज से ही आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे? अध्याय 6, अनुशासन और दृढ़ता का महत्व। क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है लेकिन बीच रास्ते में ही आपका उत्साह ठंडा पड़ गया? क्या आपने कभी कोशिश की है और महसूस किया है कि प्रगति की गति धीमी है या परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुत मुश्किल लग रहा है? यह एक आम मानवीय अनुभव है, लेकिन सफलता की राह पर चलते रहने के लिए अनुशासन और दृढ़ता 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें हमें विकसित करने की आवश्यकता है। ये दोनों गुण एक साथ काम करते हैं और हमें हमारी यात्रा को पूरा करने में मदद करते हैं। अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करना, भले ही यह मुश्किल हो। इसका अर्थ है उन चीजों को करना जो आपको करनी चाहिए, भले ही आप उन्हें करना नहीं चाहते हो। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करती है। अनुशासन हमें सही रास्ते पर रखता है और हमें हमारे लक्ष्यों से भटकने से रोकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास करना चाहिए। यह हमें हमारी आदतों पर नियंत्रण रखने और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने में मदद करता है। दृढ़ता का अर्थ है कभी हार न मानना, भले ही आप कितनी भी बार असफल हों। इसका अर्थ है अपनी गलतियों से सीखना और फिर से प्रयास करना। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। दृढ़ता हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम दृढ़ होते हैं तो हम जानते हैं कि असफलता केवल एक सीखने का अवसर है और हम इसे हार नहीं मानते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपनी असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। मानसिकता को बदलने के लिए अनुशासन और दृढ़ता बहुत जरूरी है। हमारी सोच और आदतें रातों रात नहीं बदल सकती। इसके लिए निरंतर प्रयास और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि मानसिकता में बदलाव एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें हर दिन अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन और निरंतरता सबसे बड़े हथियार हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब हम अनुशासित और दृढ़ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुशासन और दृढ़ता एक साथ काम करते हैं। अनुशासन हमें लगातार प्रयास करने में मदद करता है, जबकि दृढ़ता हमें हार न मानने में मदद करती है। यह एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन है जो हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अनुशासन और दृढ़ता को विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं।
हमें अपनी प्रगति का जश्न मनाना चाहिए और खुद को पुरस्कृत करना चाहिए जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी सफलता को सराहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि अनुशासन और दृढ़ता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें हर दिन अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अनुशासन और दृढ़ता एक शक्तिशाली संयोजन है जो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी चुनौतियों का सामना करने और एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अनुशासित और दृढ़ होते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे हम सभी विकसित कर सकते हैं और यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद कर सकती है। क्या आप अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए अनुशासित होने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, मानसिकता और रिश्ते। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत की है जो हमेशा नकारात्मक और निराशावादी रहता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने से आप पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? या क्या आप स्वयं कभी इस तरह से सोचकर अपने रिश्तों को खराब कर चुके हैं? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपकी सोच आपके रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है? हम सभी जानते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारी मानसिकता का हमारे रिश्तों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी सोच का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है। सकारात्मक मानसिकता न सिर्फ आपको आत्मविश्वास देती है, बल्कि आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने और एक मजबूत और सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने रिश्तों में खुशी, संतुष्टि और प्रेम का अनुभव करने में मदद करता है। हमारी मानसिकता हमारे रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक और आशावादी होते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक सकारात्मक और सहायक संबंध बनाते हैं। जब हम नकारात्मक और निराशावादी होते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक नकारात्मक और संघर्षपूर्ण संबंध बनाते हैं। हमारी मानसिकता हमारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से दूसरों के साथ हमारे संवाद को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अधिक सहानुभूति, दया और समझ दिखाते हैं। नकारात्मक होते हैं तो हम अधिक आलोचनात्मक, निंदक और असहिष्णु होते हैं। हमारी मानसिकता हमारे रिश्तों में विश्वास और सम्मान के स्तर को भी प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम दूसरों पर भरोसा करने और उनका सम्मान करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब हम नकारात्मक होते हैं तो हम दूसरों पर अविश्वास करने और उनका अनादर करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी सोच का तरीका हमारे संबंधों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने रिश्तों में प्रवेश करते हैं तो हम अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी जरूरतों को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। हम दूसरों के साथ सम्मान और विश्वास के साथ संवाद करते हैं, जिससे गहरे और अधिक स्थायी संबंध बनते हैं। हम दूसरों के साथ खुले और ईमानदार होते हैं, जिससे विश्वास और सम्मान का माहौल बनता है। हम दूसरों को स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं और हम उनकी कमियों को भी स्वीकार करते हैं। जब हम नकारात्मक मानसिकता के साथ अपने रिश्तों में प्रवेश करते हैं तो हम अधिक आलोचनात्मक और निंदक होते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में असफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। हम दूसरों के साथ सम्मान और विश्वास के बिना संवाद करते हैं, जिससे तनाव और संघर्ष पैदा होता है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है और दूरियां बढ़ सकती हैं। अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने से हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देकर सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करके और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाकर हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने रिश्तों को सुधारने और उन्हें और अधिक सार्थक बनाने में मदद करती है। यह हमें अपने रिश्तों में अधिक खुशी, शांति और प्रेम का अनुभव करने में मदद करती है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में सकारात्मकता और खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नकारात्मकता और निराशावाद से बचना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी तकनीक है
जो हमें अपने रिश्तों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद करती है। यह हमें अपने रिश्तों में आनंद और संतोष का अनुभव करने में मदद करती है। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके दृष्टिकोण को सुनने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखानी चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने और मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है। यह हमें अपने रिश्तों को गहराई से समझने में मदद करती है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से और सम्मान के साथ व्यक्त करना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें खुले और ईमानदार तरीके से संवाद करना चाहिए और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें दूसरों के साथ बेहतर ढंग से संवाद करने में मदद करती है। यह हमें अपने रिश्तों में गलतफहमियों को दूर करने में मदद करती है। हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई गलती करता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने रिश्तों में विश्वास और सम्मान को बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें अपने रिश्तों में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करती है। हमें अपने रिश्तों में विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि हम उन पर भरोसा करते हैं। हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन को बढ़ावा देना चाहिए। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत और स्थायी बनाने में मदद करती है। यह हमें अपने रिश्तों में गहराई और विश्वास का अनुभव करने में मदद करती है। सकारात्मक मानसिकता हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अधिक खुश, संतुष्ट और जुड़े हुए महसूस करते हैं। यह हमें एक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें अपने रिश्तों में खुशी, शांति और प्रेम का अनुभव करने में मदद करता है। क्या आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपनी मानसिकता पर काम करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, डर का सामना करना और उसे ताकत बनाना। डर एक ऐसी भावना जो हम सभी को कभी न कभी परेशान करती है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हमें खतरे से बचाने में मदद करती है। लेकिन क्या होता है जब डर हमें आगे बढ़ने से रोकने लगता है? क्या आपने कभी किसी सपने को सच करने की कोशिश की है और डर के कारण हार मान ली है? क्या आपने कभी कोई नया कदम उठाने से डरते हुए खुद को महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपको अपने कंफर्ट जोन में कैद कर रहा है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है? जब हम अत्यधिक डर का अनुभव करते हैं तो यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से, जोखिम लेने से और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने से रोक सकता है। डर हमें सीमित कर सकता है, हमारी सोच को संकुचित कर सकता है और हमारी क्षमता को कम कर सकता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने और कुछ नया करने से रोकती है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है और हमें एक सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अधिक साहसी, मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बनाती है। डर को अपनी ताकत बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह एक भावना है, एक सच्चाई नहीं। हमें यह भी समझना होगा कि डर हमेशा तर्कसंगत नहीं होता है। कभी कभी डर हमारी कल्पना का उत्पाद होता है, वास्तविकता का नहीं। जब हम अपने डर को समझने लगते हैं तो हम उससे उबरने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। डर से उबरने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हमें किस चीज से डर लगता है। हमें अपने डर को एक नाम देना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो हम उससे निपटने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने डर को समझने में मदद करती है। हमें यह समझना चाहिए कि डर को स्वीकार करना ही उसे पार करने का पहला कदम है। हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें उन स्थितियों में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमें डराती हैं। यह एक ऐसा कदम है जो हमें हमारे डर से उबरने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि डर से भागने से वह और अधिक बढ़ जाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डर का सामना करने से हम और भी अधिक मजबूत और साहसी बनते हैं। हमें अपने डर को चुनौती देनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यह तर्कसंगत है या नहीं। हमें अपने डर से सवाल करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह वाकई में इतना डरावना है जितना हम सोचते हैं।
ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे डर वास्तव में हमारी सोच का उत्पाद हो सकते हैं और वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने डर को नियंत्रित करने में मदद करती है। हमें अपने डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए और एक एक करके उनसे निपटना चाहिए। जब हम अपने डर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो हम उसे कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय महसूस करते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने डर को दूर करने में मदद करती है। हमें यह समझना चाहिए कि बड़े डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। हमें अपने डर का सामना धीरे धीरे और धैर्य के साथ करना चाहिए। हमें खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपनी गति से आगे बढ़ने और अपने डर से उबरने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने डर को अपने विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। हमें यह समझना चाहिए कि डर से उबरने से हम और भी अधिक मजबूत बनते हैं। यह हमें अपने जीवन का नियंत्रण लेने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का पहला कदम है। डर को अपनी ताकत में बदलने के लिए हमें एक विकासशील मानसिकता अपनानी चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डर का सामना करना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें हर दिन अपने डर से उबरने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद कर सकता है। अपने डर का सामना करने से न केवल हमारी मानसिकता मजबूत होती है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। क्या आप अपने डर को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 9, सपने देखना और उन्हें हकीकत बनाना। क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को पाला है जो आपके दिल के बहुत करीब है? क्या आपने कभी किसी ऐसे लक्ष्य को निर्धारित किया है जो आपको उत्साहित करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? सपने देखना केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। जब हम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने लगते हैं। सपने हमारी प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वे हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें हमारी सीमाओं को तोड़ने और हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी संभव है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। हमें अपने सपनों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उन्हें हकीकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करें। जब हम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। यह एक मानचित्र की तरह है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। हमें अपने सपनों को स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में परिभाषित करना चाहिए ताकि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। हमें अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए ताकि हम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। हमें अपने लक्ष्यों को लिखने और उन्हें हर दिन देखने की आदत बनानी चाहिए। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो हम उनके लिए एक योजना बना सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, अपने दिमाग में यह कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। जब हम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमने उन्हें पा लिया है, तो हम अपने अवचेतन मन को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें हर दिन कुछ समय निकालकर अपने सपनों को अपने दिमाग में देखना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने का अनुभव करना चाहिए। हमें यह कल्पना करनी चाहिए
कि हम अपने सपनों को साकार कर चुके हैं और उस सफलता का आनंद ले रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने सपनों को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होते हैं। तीसरा, सपनों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए और हर दिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। यह एक सीढ़ी की तरह है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने में मदद करती है। हमें एक ठोस योजना बनानी चाहिए जिसमें हमारे सपने को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम स्पष्ट रूप से बताए गए हों। हमें हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करना चाहिए और अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब हम अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में और भी अधिक सफल हो सकते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें एक विकासशील मानसिकता अपनानी चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सपने देखना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें हर दिन अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों को प्राप्त करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं और एक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जीते हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद कर सकता है। क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 10, सफलता और विफलता का संतुलन। सफलता और विफलता दो ऐसे पहलू जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं। अक्सर सफलता का पीछा करते समय हम विफलता से डरते हैं और उसे एक नकारात्मक अनुभव मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि विफलता वास्तव में सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि विफलता हमें सफलता की ओर ले जाने में कैसे मदद करती है? विफलता को एक सबक के रूप में देखें। असफल होने पर खुद को दोष देने के बजाय यह समझें कि यह आपके अगले प्रयास को बेहतर बनाने के लिए एक अवसर है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। विफलता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का मौका देती है। सफलता और विफलता एक दूसरे के पूरक हैं। वे हमें अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं। सफलता और विफलता का संतुलन मानसिकता को मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता होता है। जब हम सफलता का अनुभव करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं, और जब हम विफलता का अनुभव करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों से सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता एक सीधी रेखा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और हमें उन उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमें जीवन के हर पहलू का सम्मान करना सिखाता है। सफलता और विफलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि विफलता जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हमें विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम विफलता को स्वीकार करते हैं, तो हम उससे हतोत्साहित होने के बजाय आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि विफलता हमें और भी मजबूत बनाती है। यह हमें अपने आप पर विश्वास रखने में मदद करती है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम भविष्य में उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। हमें विफलता से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। हमें यह समझना चाहिए कि विफलता केवल एक अस्थायी बाधा है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करती है। हमें अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हमने क्या हासिल किया है। हमें अपनी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद करती है।
जब हम अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं तो हम अपने आप को और भी अधिक प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं। ये हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। हमें सफलता के प्रति विनम्र रहना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हम हमेशा बेहतर हो सकते हैं। सफलता हमें विनम्र रहना सिखाती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपनी सफलता को सही तरीके से देखने में मदद करती है, हमें सीखने और विकसित होने के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि कुछ भी संभव है। हमें अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद करती है। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। यह हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। सफलता और विफलता दोनों ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें सफलता को स्वीकार करना चाहिए और विफलता से सीखना चाहिए। जब हम सफलता और विफलता दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखते हैं तो हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यह हमें लचीला और अनुकूल बनाने में मदद करता है ताकि हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद कर सकती है। यह हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। क्या आप सफलता और विफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और इसी के साथ दोस्तों, हम आज द पावर ऑफ माइंडसेट की इस प्रेरक यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस अद्भुत किताब के साथ हमने यह जाना कि कैसे हमारी मानसिकता हमारे जीवन को आकार देती है और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी देगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोचें, अपनी सीमाओं को तोड़ें, विकासशील मानसिकता अपनाएं, डर का सामना करें और अपने सपनों को साकार करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को देखना समाप्त कर रहे हैं तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपनी मानसिकता की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं, बस एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ते रहें।